स्टार्ट विद द पेक्टोरल रीजन एंड इसमें हम पेक्टोरल रीजन्स की मसल्स करेंगे, उनका ओरिजिन करेंगे, उनका इंसर्शन करेंगे, उनकी नर्व सप्लाई करेंगे और उनका एक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पेक्टोरल रीजन की मसल है वो है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर के 1 2 3 1 2 3 4 इसके हेड होते हैं। यहाँ पे मैं एक हेड ऐड करना भूल गई, वो है मैनुब्रियल। तो इसका सबसे पहला हेड होता है क्लेविकुलर हेड, यानी कि जो क्लेविकल था हमने उसमें देखा था क्लेविकल बोन में, उसके मीडियल जो 2/3 हैं उसमें एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास था पेक्टोरलिस मेजर, तो वहाँ से एक ओरिजिनेट करती है ये। दूसरा इसका मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम से ओरिजिनेट करती है, तो कुछ वहाँ से होता है ओरिजिन, दैट इज़ मैनुब्रियल हेड। देन कुछ स्टर्नोकोस्टल यानी कि स्टर्नम के लेटरल हाफ से और लेटरल एंटीरियर हाफ, और सेकंड से लेकर 6th कोस्टल कार्टिलेज तक, मतलब यहाँ से, तो ये हो गया हमारा स्टर्नोकोस्टल, स्टर्नम एज वेल एज रिब्स का कोस्टल कार्टिलेज। तो इसीलिए मतलब रिब्स यानी कोस्टल वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उनका कार्टिलेज बेसिकली। तो ये हो गया स्टर्नोकोस्टल हेड। देन होता है एपोन्यूरोटिक हेड, जो कि एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से ओरिजिनेट करता है। तो ये इसके 4 ओरिजिन हो गए। देन इसका इंसर्शन जो होता है वो बाइलमाइनर होता है, मतलब कि उसमें 2 लमाइना होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये लेटरल लिप, हमने पढ़ा था ह्यूमरस में कि लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव हमारा पेक्टोरलिस मेजर की इंसर्शन होती है। उसका एंटीरियर लमाइना थिक एंड शॉर्ट होता है और पोस्टीरियर लमाइना थिन एंड लॉन्ग होता है। देन नर्व सप्लाई जो है वो C5 से लेकर T1 नर्व्स तक है, जो कि एंटीरियर मतलब लेटरल पेक्टोरल एंड मीडियल पेक्टोरल। जो हमारी नर्व सप्लाई होगी वो पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर दोनों की सेम होगी, एंड वो है लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स C5 to T1। देन इसका एक्शन होता है एडक्शन कराता है और मीडियल रोटेशन कराता है, दैट इज़ एडिंग टू द बॉडी एक्शन, जो वो एडक्शन होता है टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन की तरफ, और मीडियल रोटेशन भी करवाता है। देन पेक्टोरलिस माइनर जो होता है, पेक्टोरलिस माइनर की ओरिजिन होती है 3rd 4th 5th रिब्स से, तो ये रिब्स से ओरिजिनेट करता है। पेक्टोरलिस मेजर जो था उसमें हमने देखा था वो कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिन कर रहा है 2nd to 6th, ये 3 4th 5th रिब्स से करता है। और इसकी इंसर्शन हमने देखी थी कोराकॉइड प्रोसेस पे, हमने देखा था 3 मसल्स 3 लिगामेंट्स की अटैचमेंट, तो कोराकॉइड में से वन ऑफ द मसल्स वाज पेक्टोरलिस माइनर। देन नर्व सप्लाई इसकी मैंने बोला पेक्टोरलिस मेजर की तरह ही होती है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। एक्शन इसका क्या होता है कि ये सिरेटस एंटीरियर मसल को असिस्ट करता है, हेल्प करता है एंड फॉर प्रोट्रैक्शन। तो जो प्रोट्रैक्शन के लिए मेन मसल है सिरेटस एंटीरियर, बट उसमें उसकी हेल्प और जो उसको असिस्ट करेगा वो बेसिकली हो जाएगा आपका पेक्टोरलिस माइनर। देन सबक्लेवियस जो होती है वो उसका ओरिजिन क्या होता है, फर्स्ट रिब का कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, मतलब जो फर्स्ट रिब है हमारी इस तरीके से, इस फर्स्ट रिब का जहाँ पे ये अटैच्ड है, इसमें जो कार्टिलेज है बेसिकली ये अटैच्ड है टू द मैनुब्रियम, तो ये जो इसका कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, ठीक है, दैट इज रिब्स एंड कार्टिलेज के बीच का जंक्शन, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है सबक्लेवियस और इंसर्ट करती है इनटू द सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ द क्लेविकल, जो कि उसके इन्फीरियर पे होता है, और हमने ये पढ़ा भी था क्लेविकल में। देन नर्व सप्लाई होती है सिंपल नर्व टू सबक्लेवियस, उसी के ही नाम पे है नर्व टू सबक्लेवियस। देन एक्शन होता है कि ये क्लेविकल को स्टेबलाइज करती है बाय पुलिंग इट इन्फीरियरली एंड मीडियली, उसको नीचे को एंड मीडियली पुल करती है वाइल द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, तो उसको स्टेबलाइज करती है। देन द लास्ट मसल इज सिरेटस एंटीरियर विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन, बट स्टिल हम इसे पेक्टोरल रीजन में ही पढ़ते हैं। तो पेक्टोरल रीजन में इसके ओरिजिन क्या है, इसके 8 डिजिटेशंस निकलते हैं, दैट टू फ्रॉम द अपर 8 रिब्स, तो ये फिर से रिब्स से होती है।
ऊपर की 8 रिब्स से इसके 8 डिजिटेशंस निकलते हैं। इंसर्शन इसका कैसे होता है, हमने पढ़ा था स्कैपुला में कि फर्स्ट डिजिटेशन का होता है सुपीरियर एंगल पे, सेकेंड एंड थर्ड का होता है मीडियल बॉर्डर पे कंप्लीट, एंड लास्ट 5 का होता है इंफीरियर एंगल पे। ये हमने स्कैपुला में देखा था। तो ये उस तरीके से स्कैपुला के बेसिकली मीडियल बॉर्डर में और सुपीरियर और इंफीरियर एंगल में जाके इंसर्ट हो जाती है। देन इसका नर्व सप्लाई होता है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये तो याद करना ईजी है, उसी के नाम पे है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। इसी को ही हम लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी कहते हैं। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C7, C5, C6, C7। तो ये इसकी रूट वैल्यू है। देन एक्शन क्या है, एक्शन मैंने अभी भी बताया कि ये पावरफुल प्रोट्रैक्टर मसल है, पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन ये करवाता है, इसलिए इसको बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं, इसीलिए इसको बॉक्सर्स मसल कहते हैं। मेन जो प्रोट्रैक्टर है वो सेरेटस एंटीरियर है, उसकी हेल्प करता है पेक्टोरलिस माइनर। अब इसमें हम क्लिनिकल में लिख सकते हैं, एक तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो हमने स्कैपुला में देखा था, तो आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। दूसरा हम कर सकते हैं पोलैंड सिंड्रोम। जो पोलैंड सिंड्रोम होता है वो बेसिकली ये है, जो हमने पेक्टोरलिस मेजर पढ़ी उसमें जो स्टर्नोकोस्टल पार्ट थे, जहाँ से स्टर्नोकोस्टल हेड था उसका ओरिजिन, तो किन्हीं किन्हीं में वो एब्सेंट होता है बर्थ पे, वो नहीं बनता है बर्थ पे स्टर्नोकोस्टल पार्ट। तो उनमें क्या होगा, क्योंकि अगर वाला ओरिजिन अच्छे से नहीं बन पाएगा पेक्टोरलिस मेजर का, तो पेक्टोरलिस मेजर एक तरह से वीक हो जाएगी और उसका जो एक्शन था दैट इज़ एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन वो अफेक्ट होगा। तो वीकनेस आ जाती है इन एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। तो ये होता है पोलैंड सिंड्रोम। और एक विंगिंग ऑफ स्कैपुला है जिसको आप स्कैपुला लेक्चर में रेफर कर सकते हैं कि वो क्या है। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल में हमने बोला था एक इसका क्लेविकुलर हेड होता है, एक इसका मेनुब्रियल हेड होता है जो कि मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम से आ रहा है, और एक स्टर्नोकोस्टल जो स्टर्नम के लेटरल एंड से एंड ये कोस्टल कार्टिलेज से आएगा, एंड एक इसका एपोन्यूरोटिक होता है जो एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक से आएगा। और ये सब मिलके इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव, और वो भी इस तरीके से होता है दैट इज़ यू शेप बाय लेमाइनर, जिसमें एंटीरियर लेमाइना शॉर्ट एंड थिक होता है, पोस्टीरियर लेमाइना थिन एंड लॉन्ग होता है। देन ये है हमारे पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर 3rd, 4th एंड 5th रिब्स से, ये इनके कार्टिलेजेस हैं, इनसे नहीं आती, रिब्स से आती है, और इसकी इंसर्शन कोरैकोब्रैचियलिस में होती है। देन दिस इज सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल जो है ये फर्स्ट रिब अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट रिब के कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से आ रही है, और यहाँ सब क्लेवियन ग्रूव इन्फीरियरली जो सब क्लेविकल मसल में होता है उसमें जाके इंसर्ट हो जाती है। दिस इज सबक्लेवियस। ये है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर फर्स्ट 8 डिजिटेशंस हम देख सकते हैं, ये 8 डिजिटेशंस हैं, और फिर ये घूम के ऐसे पीछे जाती है और स्कैपुला के सुपीरियर एंगल से इसका पहला डिजिटेशन होता है। देन बीच के जो नेक्स्ट के 2 डिजिटेशंस होते हैं वो मीडियल बॉर्डर से होते हैं, और लास्ट के 5 वाले इंफीरियर एंगल से होते हैं, जैसे हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से निकलती है रिब्स से, यहाँ से 8 डिजिटेशंस ऐसे घूम के पीछे जाते हैं, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे जाके जुड़ते हैं।